हाय एवरीवन, दिस इज भूमिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जैसे वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो आप लोगों ने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा। आज हम इसका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है ये इसको डिकोड करेंगे कि कहाँ से कौन सी बुक से आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। और आपको अपनी तैयारी फिर उसी वे में करनी है जैसे आपका पेपर आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है 27 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। और ये इस शिफ्ट का है। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले है हमारी रीजनिंग। तो जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे केवल उसी से हो जाएंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है केवल। और अगर आप बुक लें तो बस जो किरण की आती है ना, उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं सारे, तो वो आप बुक ले सकते हो रीजनिंग के लिए। तो ये रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं देख पा रही हूँ कि आपके सारे ये प्रीवियस ईयर से हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सारे आपके कवर हो जाएंगे केवल अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करेंगे प्लस आप मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार रीजनिंग को हटा देते हैं और हम डायरेक्ट नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर चलते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी जीएस। तो जीएस का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, फादर ऑफ मॉडर्न डांस, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है और ये आपका ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा। या फिर अगर आप देखें कि प्रीवियस ईयर उसमें भी ये आया रहता है तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। फेस्टिवल्स इज नोन एज पीरला पंडुगा इन तेलंगाना, ये ना पक्का आपका कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में जरूर आया होगा और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ज़्यादा याद नहीं रहते हैं लेकिन ये करंट अफेयर से ही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके न्यूज़पेपर से हो जाएंगे। देन आपका ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ेंगे तो। अदरवाइज आपका ये जो आपकी किरण पब्लिकेशन की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उससे भी हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा, किरण वाली बुक से ये भी हो जाएगा। तो देखो, किरण वाली बुक ना चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जीएस, चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है? केवल एक ही चीज़ की वजह से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें बिल्कुल अच्छे से कवर कर रखे हैं, सारे कवर कर रखे हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना, जैसे अब हम एग्जाम में तो क्या करते हैं कि उनका शॉर्टकट ट्रिक से या शॉर्टकट मेथड से हम उनको कर देते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है कि जो आपको सॉल्यूशन दे रखा होगा वो ट्रेडिशनल मेथड प्लस आपकी शॉर्टकट दोनों से दे रखा है, तो आप उसको इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फॉलो कर सकते हो। बाकी तो आपकी चॉइस रहती है, अगर आप किसी और प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहे हो बुक को तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है और ये ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से टफ वाले सेगमेंट में आ जाते हैं। ये वाला आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है और ये भी आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में कवर। ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है और ये भी आपका हो जाएगा उसी बुक में ही कवर, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं स्टैटिक जीके के लिए उसमें। ये आपका विच ईयर द डिजाइन ऑफ द नेशनल पीरियोडिक टेबल टू मार्क द 150 मैंडेटरी पीरियोडिक टेबल, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बाकी हाँ, ये आपका साइंस वाले सेक्शन में भी कवर हो जाएगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि कब ये डिस्कवर हुई थी, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अंदाजा लगा के इसको कर सकते हैं। ये भी, अब देखो ये वाली चीज जो है ना वो आपकी आ जाती है करंट अफेयर्स में, लेकिन करंट अफेयर्स इंसान कितना पढ़े, क्या कितना पुराना पढ़े, वो वाली चीज हो जाती है। अभी पेपर हुआ था 2023 में, क्वेश्चन पूछ रखा है 2021 का, 2015 का, तो करंट अफेयर इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। स्टैटिक जीके आप जितना कवर करोगे रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा है उसमें, क्योंकि वो चीजें फिक्स्ड है।
आज मैं आपको पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बता पा रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोलती थी, जो भी मैंने प्रीवियसली बोला है कि करंट की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। क्या पता कोई बहुत इजी क्वेश्चन हो और आप वो ना मिस करो, केवल इसलिए। अदरवाइज अब देखो ना, ये भी करंट में भी है, ये भी करंट में है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर वो वाला पार्ट। अब ये भी है तो करंट का क्वेश्चन, लेकिन ऐसी चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी हमें समझ में आने लगा है कि आर्ट एंड कल्चर पे एसएससी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये डांस, म्यूजिक, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछना स्टार्ट किया है एसएससी ने। अब ये देखो, यूज द फॉलोइंग स्टेट यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब फिर से ये 2021 का आ गया है। अब ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपकी स्टैटिक वाले पार्ट से कवर हो जाएगा। ये आपका करंट का क्वेश्चन है पक्का। हाल ही में ये कोई बुक होगी जो लॉन्च हुई होगी। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। ये भी आपका स्टैटिक का है। तो मेनली जो भी आप बुक अपनी स्टैटिक की फॉलो कर रहे हैं उससे सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ये आपकी सेंसस, हमें पता है कि सेंसस हमें पढ़ के जानी होती है, कौन से स्टेट नंबर 1 2 3 पे था। वो हमें हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए हर चीज़ में। ठीक है। और ये लिटरेसी रेट जो है, सेक्स रेशो है, ये तो हमें ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है। ये भी स्टैटिक का है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि करंट के भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपके स्टैटिक के भी हैं। अब बजाय कि आप करंट पे फोकस करो, फिर आपको पता भी नहीं है कितना करंट आएगा, आप अपने स्टैटिक पे फोकस करके और स्टैटिक के मार्क्स तो कम से कम करो। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्योर स्टैटिक के हैं। उनमें से अगर आप अपना स्टैटिक एकदम अच्छा पक्का कर लेते हो, कम से कम कुछ क्वेश्चंस तो सही होंगे। और करंट के भी, जो भी रीसेंट करंट के हैं, वो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो हो जाएगा। ऐसा मत करो कि आज पेपर है तो हाँ, पिछले 4 5 साल का मैं पूरी मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दूँ, वो फिर एक वेस्टेज ही है टाइम की। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वांट पे। तो देखो, क्वांट ये आपका, सबसे पहले तो आप इस पेपर में ये देखना कि अरिथमेटिक कितना है और एडवांस कितना है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा ध्यान अरिथमेटिक पे क्यों देने को बोलती हूँ मैं, और क्यों देना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो आसान है, ये तो आसान है। मुश्किल क्या होता है इन सब चीज़ों में? मुश्किल ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम नहीं मैनेज हो रहा है तो फिर आपको क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, क्योंकि आपका क्लियर तो नहीं होना ना फिर। अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हो, आपका तभी पेपर क्लियर हो पाएगा। देखो, ये है प्रीवियस ईयर, प्योर प्रीवियस ईयर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये तो यार बिल्कुल सिंपल वही है, कैलकुलेशन। इसमें कोई आपका ट्रिक विक नहीं लगेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको केवल प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, इनमें कोई आपकी ज़्यादा वो नहीं होता है कि कोई फॉर्मूला लग रहा है या कोई मेथड है। तो ये भी आपका हो जाता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं कर रखे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत इजीली। प्रीवियस ईयर में ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2018 के बाद वाले सारे पेपर उठा लीजिए और कीजिए, नहीं।
एकदम स्टार्टिंग से जब से आपके पास पेपर अवेलेबल हैं, तभी मैं बोल रही हूँ कि किरण की बुक क्यों अच्छी है। क्योंकि उन्होंने बहुत ही पुराने टाइम से और वहां से एकदम जब से पेपर लेना स्टार्ट किया है तब से उन्होंने कंपाइलेशन कर रखी है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे उस बुक में, बहुत ही इजीली। और अगर वहां पे आपको नहीं भी मिलते हैं तो एक और बुक है, राकेश यादव सर की है वो भी आप ले सकते हैं, अरिथमेटिक मैथ्स की। बस जितना कम हो सके ना उतने कम रिसोर्सेज फॉलो कीजिए और आपका पेपर हो जाएगा बहुत इजीली हो जाएगा। बस मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी क्योंकि सब कर रहे हैं मेहनत। आप नहीं करोगे और केवल बस हाँ यही सोचते रहोगे कि पढ़ना है, पढ़ लेंगे, कोई नहीं अभी तो दूर है पेपर, तो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इन दोनों बुक में से एक बुक में पक्का मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर से, ये भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर से, ये भी हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर। देखो आपने एक चीज देखी है, क्वांट के मैक्सिमम क्वेश्चंस केवल और केवल प्रीवियस ईयर ही है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर्स को, आप यूं लगा लीजिए कि 2 से 3 बार कर लेते हो, आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा क्वांट में, और आपका सारे मतलब जो भी मेथड्स होंगे आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब आप नॉर्मल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे या अलजेब्रा के क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। यूनिट के एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर में, बट हाँ वहां से हो जाएगा ये भी आपका, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। ये मैंने बताया ही था कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये भी हो जाएगा। अब आपने देखी ये चीज, अरिथमेटिक मैथ्स पे पूरा का पूरा फोकस है। तो आपको ऐसा नहीं है पहले वाला टाइम गया कि एडवांस मैथ्स बहुत ज़्यादा आ रही है। अब आपको फोकस करना है अरिथमेटिक में, लेकिन इस पे फोकस करते करते आपको इसका फोकस लूज भी नहीं करना है, इसका सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, बट ज़्यादा फोकस इस पे करना है। अब आपको ये लगा लीजिए कि अगर आप कैलकुलेशन में किसी दूसरे कैंडिडेट से आगे है ना, तो आपके 2 से 4 नंबर तो वैसे ही उनसे आगे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, आ गया क्वांट। क्वांट तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वांट और रीजनिंग, ये दोनों तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर पे ही आपके डिपेंड हैं, तो इन दोनों के लिए तो आप और कुछ देखिए ही मत। हाँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए जब क्वांट की बात आती है, ताकि अगर मान लो कुछ नया भी आ जाए तो आपको सरप्राइज ना मिले। अब चलते हैं इंग्लिश पे। देखो, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ये तीनों तो मैंने देखे हैं और मुझे याद भी है कि ये प्रीवियस ईयर से ही आए हैं। उसके बाद इसकी इंग्लिश की अगर मैं आपको एक बुक बताऊं तो एक नीतू मैम की बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो एक अकेली ऐसी बुक है कि वो रामबाण है, उसके अलावा अगर आप कुछ और फॉलो नहीं करोगे तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। प्लस प्लस ये तो है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, लेकिन अब आप कहीं किसी चीज़ों को सॉल्व भी तो करोगे, प्रैक्टिस भी तो करोगे क्वेश्चंस की, तो उसके लिए आपकी है किरण पब्लिकेशन की वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करना बहुत ज़रूरी है चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ये हो जाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये भी चीज़ आई हुई है प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियसली आई हुई है। उसके बाद ये दो चीज़ें तो आपकी कॉन्सेप्ट की है, एकदम सेम स्टेटमेंट तो कभी नहीं आती है। ये प्रीवियस ईयर है, ये फिर से कॉन्सेप्ट वाली चीज़ आ गई है। ये भी आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाली बुक से अगर आप करेंगे तो। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब आप डेली अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह तो भी हो जाएगा। ऐसे जो हैं ये आपको प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेंगे, ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से ही केवल आपका हो सकता है, या फिर आप मतलब इंग्लिश को एकदम छोड़ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं से रीडिंग कर रहे हैं तो हो जाएगा।
हाँ, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर में। अगेन प्रीवियस ईयर। अब ये पूरा तो इसमें आपका ग्रामर प्लस वोकैबलरी दोनों लग जाता है, तब जाके आप ऐसी चीजों को सॉल्व कर पाते हो जो भी वो क्लोज टेस्ट आते हैं। और इसके लिए ग्रामर प्लस वोकैब को सुधारने के लिए आपको केवल और केवल आपकी कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छा होना चाहिए। जो मैंने बुक्स बताई हैं आपको, अगर वो दोनों आप बुक कर लोगे तो आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर आ जाएगा। इसके साथ अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम आपको मिलता है न्यूज़पेपर का, तो वो तो बेस्ट है। अब न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ ही रहे हो तो इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, उससे आपकी इंग्लिश प्लस जीएस दोनों ही चीज़ अच्छी हो जाएंगी। और कभी कभी क्या होता है ना, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जीएस से लिंक्ड होते हैं, वहां पे भी आपका न्यूज़पेपर काम आ जाता है। अगेन कॉम्प्रीहेंशन, और ये आपका रीडिंग जितनी आप कर रहे हैं ना उससे ही होगा सॉल्व। जितनी रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आपकी पकड़ होगी इन पे कॉम्प्रीहेंशन पे। तो बस यही था, यही हमने पूरा रिकॉर्ड किया है। और आई होप अब आपको समझ आया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों मैं बार बार बोलती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पे तो ध्यान दो, ज़रूर दो। एकदम अगर आप तैयारी भी स्टार्ट कर रहे हैं ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेके बैठ जाओ, कोई भी पेपर्स लो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। 10-15 पेपर देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि अरे, 10वां पेपर जब देखोगे ना यूं लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी देखा है, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी देखा है। और रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, इन तीनों में तो बहुत ज्यादा दिखेगा। इंग्लिश को अगर मैं हटा भी दूं, रीजनिंग और क्वांट में तो बहुत ही बहुत ज्यादा दिखेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। प्लस दोनों तीनों चारों सब्जेक्ट्स की एक एक आप कॉन्सेप्ट की बुक ले लो, कि जैसे नीतू मैम की ले ली, राकेश यादव सर की ले ली, ठीक है। रीजनिंग की मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि आर एस अग्रवाल सर की बुक बहुत अच्छी है। और आपने जीएस की मान लो कि ल्यूसेंट ले ली, तो आपका कवर हो जाएगा ये एक एक कॉन्सेप्ट बुक प्लस प्रीवियस ईयर। तो यही बताना था मेरे को, आपको यही दिखाना था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर की। आप ज़रूर करो उन क्वेश्चंस को सॉल्व। और या, ऑल द बेस्ट। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। Thank you so much for watching my video, and if you really liked watching it, then like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.